सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 6 वचन जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमने पिछले दिनों में मार्ग के बारे में सीखा। मार्ग क्या है, कैसे हम सही मार्ग को समझ सकते हैं या सही मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। फिर प्रभु ने हमें सीखने के लिए मदद किया, सच्चाई क्या है। अभी हम जीवन के बारे में सीखने जा रहे हैं। यीशु मसीह बोलते हैं जीवन मैं हूं। तो आप जीवन के बारे में समझना है। क्यों यीशु मसीह अपने आप को जीवन बोलते हैं कि जीवन मैं हूं? क्योंकि मनुष्य पाप के कारण मरी हुई हालत में है, और वो मरी हुई हालत में होने के कारण मनुष्य आज बिगड़ता जा रहा है। उसके विचार, उसका जीवन, उसका सोच, उसका काम, हर बात में आप देखते समय पूरा जीवन बिगड़ता जा रहा है। इसलिए आप समझिएगा यीशु मसीह जीवन बोलने का कारण क्या है। आप उसके साथ एक और वचन पढ़िएगा, यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 4। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। आप देखिएगा, उसमें जीवन था। यीशु मसीह में जीवन है। आज हम जो कुछ भी देखते हैं, सब चीजों में एक जीवन हम देखते हैं, और वो जीवन यीशु मसीह के द्वारा या परमेश्वर के द्वारा उन सारी सृष्टि में हमें देखने को मिलता है। लेकिन वही जीवन प्रभु ने मनुष्य को भी दिया। आज मनुष्य को शारीरिक हालत में हम जीवित तो देखते हैं, लेकिन आत्मिक हालत में वो मरा हुआ है। मरा हुआ व्यक्ति एक अंधकार में पड़ा हुआ हालत की तरह होता है। जिस तरह से आप अंधकार में किसी भी चीज को देख नहीं पाते, आपको कुछ भी नजर नहीं आता, उसी रीति से पाप में मरी हुई हालत के कारण आज मनुष्य को पाप नहीं दिखता, व्यभिचार नहीं दिखता, चोरी नहीं दिखती, या भ्रष्टाचार वो करता है, या जो कुछ भी हेरा फेरी करता है उसको कुछ भी गलत नहीं लगता। कारण पाप के कारण वो जो आत्मिक रीति से मृत्यु उसके जीवन में है, वो मृत्यु के कारण एक अंधकार भरी हालत में वो है। और वो अंधकार भरी हालत से अगर छुटकारा पाना है तो उसको जीवन अर्थात रोशनी की जरूरत है। इसलिए इधर में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वह मनुष्य की ज्योति बोलने का मतलब क्या है, मैं आपको फिर वही बताता हूं। जैसे एक व्यक्ति अंधकार से निकलता है या पाप से वो छुटकारा पाता है, उसके अंदर जीवन आ जाता है, अर्थात वो पाप से छुटकारा पाता है। और पाप से छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति के अंदर जब वो जीवन आता है, मानो वो एक रोशनी में आ गया। जैसे आप रोशनी में अपने जीवन में सारी बातों को, सारी चीजों को अच्छी रीति से देख सकते हैं, उसी तरह जब आप मरी हुई हालत से, उस पाप की मरी हुई हालत से आप जीवित हालत में आते हैं, आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप रोशनी में आ गए। तब आप अपने जीवन की सारी गंदगी को पहचान सकते हैं, सारी बातों को आप समझ सकते हैं। कौन सी चीज आपके जीवन में गलत है, कौन सी बातें आपको गलत दिशा की ओर ले जा रही हैं। तो आप समझने से आपको फायदा होगा कि एक व्यक्ति के अंदर जब जीवन आता है, उसका जीवन बदल कैसे जाता है। बहुत तेरे लोगों को ऐसा लगता है यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब है धर्मांतरण हो गया या धर्म परिवर्तन हो गया। मेरे प्यारो, ये धर्मांतरण नहीं, यह धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करना है। पाप से छुटकारा पाकर आप जीवन में प्रवेश करते हो। आप अंधकार से छुटकारा पाकर आप रोशनी में या ज्योति में आप आते हो। लेकिन आज बहुत तेरे लोगों की हालत क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उनके दोस्तों के द्वारा या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा आपको मालूम चलता है आपकी जो परेशानी है। आप यीशु के नाम से प्रार्थना करने वालों के पास जाएंगे तो वो आपके लिए प्रार्थना करते समय जरूर आपके जीवन से वो बीमारी, वो परेशानी हट जाएगी। और सच में ऐसा होता भी है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है, वो अद्भुत काम है। जरूर आपको यीशु के पास आते समय आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें दूर होती हैं। लेकिन बहुत तेरे लोग अपनी तकलीफें दूर होने के बाद या उनकी परेशानियां ठीक होने के बाद, बीमारी से चंगाई मिलने के बाद वो वापस अपनी उसी दुनिया में, उसी जीवन में चले जाते हैं।
मेरे प्यारो, इसका मतलब आप यीशु को ग्रहण कर लिया या आपने यीशु के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया, वो नहीं। आप एक मतलब के लिए यीशु के पास आए, आपका मतलब पूरा हो गया, इसलिए आप वापस चले गए। अब आप कितना भी यीशु यीशु बोलते चलेंगे या आप कितना भी ये बोलेंगे, नहीं मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन आप अपना पुराना जीवन में उसी रीति से चल रहे हो, आपका जीवन में कोई बदलाव नहीं। इसका मतलब आपको वचन समझ नहीं आया, आप मृत्यु से आप बाहर निकले ही नहीं, आप अभी भी अंधकार में हो। आज बहुत तेरे विश्वासियों ने यीशु मसीह को ग्रहण तो किया, लेकिन ग्रहण करने के बाद जैसे यीशु मसीह को आपने ग्रहण करना चाहिए था उसको नहीं समझा। आप दुनिया के साथ भी चलते हो, आप अपनी मनमर्जी के अनुसार भी चलते हो, आप प्रभु प्रभु भी बोलकर चलते हो। ऐसे विश्वासी भी आपने हो सकता है बैप्टिज्म पाया हो, आपने पवित्र आत्मा पाया हो, लेकिन आप जैसे यीशु के साथ जुड़ना था आप नहीं जुड़े। इस हालत में भी आप उस जीवन के अनुभव में आ नहीं पाओगे, या यीशु के द्वारा मिलने वाला उस जीवन को आप अनुभव कर नहीं पाओगे, क्योंकि जीवन आने का मतलब है आपके जीवन से अंधकार हट जाना, रोशनी प्रकट हो जाना। मैं आपको एक और वचन आपको पढ़कर बताना चाहता हूं, यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन से, जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से वैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हों कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। आप इधर देखिएगा कितना स्पष्ट रीति से, साफ रीति से प्रभु लिख कर रखा है, जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से वैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगे। तो आज बहुत तेरे लोग यीशु के पास आना नहीं चाहते, पूरी रीति से वो यीशु के पास आना नहीं चाहते। उनको लगता है बस बीमारी के लिए यीशु चाहिए, परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए यीशु चाहिए, या आपको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए यीशु चाहिए। ये नहीं है जीवन पाने का रास्ता। यीशु को जब आप ग्रहण करेंगे, आपके जीवन की सारी बुराई, आप अपने बिजनेस में, अपने कामकाज में आप कहां पर बेईमानी करते हो, आपके चाल चलन में कौन सी गंदगी है, आपके सोच विचार में क्या पाप छिपा हुआ है, आप यीशु के पास सही रीति से आते समय आप उन बातों को पहचान पाओगे, आप उनको देख पाओगे। जैसे आप एक आईने के सामने खड़े होते समय आपको अपना चेहरा दिखता है, अपना कपड़ा दिखता है, आपके बाल ठीक है या नहीं है, तो आप एक आईने के सामने अपनी सारी उस कमियों को खुद देख पा रहे हो। उसी तरह यीशु के द्वारा मिलने वाला उस जीवन में या उस रोशनी में आप अपने जीवन की छोटी छोटी गंदगी को देख पाओगे, और वो छोटी गंदगी जब तक आप समझ नहीं पाओगे आप छुटकारा नहीं पा सकते। आपको मालूम है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले आपको पूरा इलाज करने से पहले वो पहले आपके सारे टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद वो आपकी बीमारी ढूंढता है, बीमारी क्या है, फिर उसका इलाज शुरू करता है। उसी रीति से आप जब प्रभु में चलते हैं, प्रभु में आते समय आप जैसे ही यीशु के द्वारा पाप से छुटकारा पाते हैं, और पाप से छुटकारा कोई पास्टर नहीं दे सकता, कोई संस्था नहीं दे सकती, कोई धर्म नहीं दे सकता, ये सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। और जब आप सही मन से इस प्रभु के पास आते हैं, तब आपके जीवन में आपको पाप की पहचान होती है, और पवित्र आत्मा उस कार्य को देखते समय आपके जीवन में एक अनंतकालीन जीवन या एक सच्चे जीवन को लेकर आता है, जिसके कारण आप अपने जीवन में उस रोशनी को अनुभव करते हो। तब आप अपने जीवन की पाप को नहीं, बल्कि उसके पाप के कारण आने वाली सारी बुराई, गंदगी को भी देखना शुरू कर देते हो। आज बहुत तेरे लोग यीशु के पास क्यों नहीं आना चाहते? वो अपना पाप छोड़ना नहीं चाहते, उनको पाप छोड़ने का मन नहीं है। आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं ताकि आप उसको भी समझ पाओ। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत अच्छे दृष्टांत के तौर पर अपने लोगों को बताया, क्योंकि फरीसी लोगों में चलते समय उनको लगता था हम जो पुराना नियम या पुरानी व्यवस्था लेकर चल रहे हैं वही सब कुछ है, और वो उसी को एक कस्टम बना दिया, एक रिचुअल बना दिया, उन्होंने एक रीति रिवाज बना दिया था।
जिसके कारण उनके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा था, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ बोलते समय वो मार देते थे। अब बाइबल पढ़ने से आपको मालूम चलेगा, पुराने समय के संत लोगों को, नबियों को मारने वाले उस समय के कट्टरपंथी फरीसी लोग थे, सदूकी लोग थे। इन्होंने सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन बताने वाले या सच्चाई को बताने वालों को मारा। आज भी कई लोगों को यीशु के बारे में वचन बताते समय उनको लगता है शायद हमारे धर्म के खिलाफ है, शायद हमारी रीति रिवाज के खिलाफ है, शायद हमारी शिक्षा के खिलाफ है। लेकिन मेरे प्यारो, धर्म अच्छे हैं। दुनिया जिनको अपने धर्म को पालन करना, उनको धर्म पालन करने दीजिए। लेकिन अगर आप मृत्यु से बाहर आना चाहते हैं, कोई धर्म आपको मृत्यु से बाहर नहीं ला सकता, सिर्फ यीशु मसीह, क्योंकि उसमें जीवन है। और आप अपनी मरी हुई हालत से बाहर आना है तो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगा। इसलिए आप लूक का उसका 5 अध्याय उसका 36 वचन से, लूक चैप्टर 5 वर्स 36 से आप पढ़कर देखने से आप समझ पाएंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा कि कोई मनुष्य नए पहरावे में से फाड़कर पुराने पहरावे में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने से मेल भी नहीं खाएगा। अब देखिएगा उस समय क्या होता था। यीशु मसीह दृष्टांत के बोलने का अर्थ क्या है। पुराने समय में एक ही तरह का कपड़ा ज्यादा बिकता था। गरीब लोग ज्यादा महंगा कपड़ा खरीद नहीं सकते थे। सिर्फ महंगा कपड़ा, अच्छा वाला कपड़ा अमीर लोग खरीद सकते थे। और वो गरीब लोग जो कपड़ा खरीदते थे, वो जो मार्केट में, बाजार में वो जो कपड़ा बिकता था, उस कपड़े का तरीका क्या होता था। लोग कपड़ा खरीदते थे और कपड़ा खरीदने के बाद उसको सिलवाते समय अपने कपड़ा पहनने का जो नाप है उनका, उससे बड़ा कपड़ा सिलवाते थे, क्योंकि वो कपड़ा धोने के बाद श्रिंक हो जाता है। इसलिए वो अपने साइज से, अपने नाप से बड़ा कपड़ा बनाते थे। तो वो धोने के बाद उनके पूरा नाप का या पूरा उनका साइज का कपड़ा बन जाता था। उसी बात को इधर समझाते समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मनुष्य नए पहरावे में से फाड़कर पुराने पहरावे में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने से मेल भी नहीं खाएगा। उसका मतलब आप जिस पुरानी शिक्षा में चल रहे हो, आप जिन पुराने रीति रिवाज में चल रहे हो, उन्हीं रीति रिवाज में आप यीशु को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसी रीति रिवाज में आप यीशु की शिक्षा को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा। ये पुराने, आप देखिए, आप अपने पुराने कपड़े के ऊपर नया पैच लगाते समय, अगर वो पैच नया है और वो धोते समय अगर श्रिंक कर गया, वो पुराने कपड़े को भी खींच लेगा, वो पुराने कपड़े को भी खींच लेगा, श्रिंक कर लेगा। तो आप सोचिए, वो पहले से भी ज्यादा फट जाएगा। उसी रीति से आप अपनी पुरानी शिक्षा में, अपना पुराना जीवन जो बुराई से, गंदगी से भरा हुआ है, उसी जीवन में आप यीशु को भी साथ लेकर चलना चाहते हो, या आप बोलते हो मैं यीशु को भी विश्वास करता हूं, मैं भी उसके ऊपर विश्वास करता हूं, लेकिन आप पुरानी शिक्षा से आप हटना नहीं चाहते, अपने पुराने जीवन की बातों को आप छोड़ना नहीं चाहते। ये शिक्षा आपको और बर्बाद कर देगी। कैसे? यीशु की शिक्षा में कोई गलती नहीं है, लेकिन शैतान आपके मन में एक विचार डाल देगा। वो विचार क्या है? मुझे वचन के बारे में मालूम है, मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, मुझे यीशु मसीह के बारे में मालूम है, मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। और आप बाइबल भी पढ़ने के बाद अपना पुराना जीवन को भी लेकर चलोगे, पुरानी शिक्षा को भी लेकर चलोगे, और उस हालत में आप कभी भी सत्य तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आपके अंदर वो जीवन का अनुभव कभी आएगा ही नहीं। अब देखिए, आप आज बहुत तेरे लोगों की हालत क्या है, वो अपने पुराने जीवन में यीशु मसीह को सिर्फ एक पैच की तरह लेकर चल रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं स्वर्ग पहुंचेंगे। क्यों? यीशु मसीह आपके पुरानी शिक्षा, पुराने जीवन में पैच नहीं है, बल्कि वो आपके जीवन को बदलता है। ये आपके जीवन को सुधारने नहीं आया, ये रिफॉर्म नहीं करता, ट्रांसफॉर्म करता है। मसीह
यीशु को ग्रहण करने का मतलब सुधरना नहीं, धीरे धीरे सुधरना नहीं। क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं, आप हमारे झुंड में आ जाओ, हमारी शिक्षा में आ जाओ, आपका धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। नहीं, यीशु मसीह के पास आप जब सही मन से आते हो, पहले दिन से, पहले सेकंड से ही वो आपको ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो पूरी तरह आपको बदल कर एक नया बना देता है। पुराना किताब को मिटाकर आधे पन्नों के ऊपर प्रभु ने साफ कर दिया, ऐसा नहीं। वो आपके जीवन को एक नई सृष्टि बना देता है। पुराना सब खत्म हो जाता है। मैं आखिरी वचन पढ़कर इसको समाप्त करना चाहता हूं ताकि आप उसको समझकर आगे बढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 24 वचन। जॉन चैप्टर 5 वर्स 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। आप यीशु मसीह के पास आते समय दुनिया क्या बोलती है, अगर आपको जीवन चाहिए तो आपको सत्य को समझना पड़ेगा। यीशु मसीह के पास क्यों आना है उसको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह आपका धर्म नहीं बदल रहा, यीशु मसीह आपका जीवन बदल देगा। आपको मृत्यु की हालत से जीवन में ले आएगा, आपको अंधकार की हालत से निकालकर रोशनी में ले आएगा। तब आप इस संसार को, हर एक मनुष्य को अच्छी रीति से पहचान सकते हो। आप अपने जीवन की गंदगी को अच्छी रीति से पहचान सकते हो। इसलिए मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को ग्रहण करना धर्मांतरण नहीं, यीशु मसीह को ग्रहण करना अंधकार से रोशनी की ओर, मरी हुई हालत से जीवन की ओर आना है। और वो मुझे और आपको जीवन देने आया, बहुतायत से जीवन देने आया, ताकि आप अनंतकालीन जीवन का अनुभव इसी पृथ्वी पर कर सको। आप यीशु के साथ इसी पृथ्वी पर उस जीवन को अनुभव कर सकते हो। आप इसको मनन करें, प्रभु आपको और भी समझने के लिए मदद करेगा। प्रभु आपको आशीष दे।